Hallelujah. Thank you, dear Pastor, for once again leading us into prayer. आज की सुबह मिलकर हम प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना कर रहे थे। हालांकि आज क्रिसमस का इस अवसर में बहुत सारे पास्टर्स हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन फिर भी हम संख्या में नहीं, हम लोग मिलकर हम कोशिश करें कि मिलकर आज की सुबह एक साथ एक मन होकर हम लोग प्रार्थना और आराधना में जाएंगे। इस समय आप सबसे विनती है कि अगर आपके पास संभव है अपनी वीडियो को अगर खोलें तो 1 घंटे तक हम अपनी बाकी के व्यस्त बातों को भूलकर चाहे कुछ भी कर रहे होंगे, थोड़ा समय के लिए हम प्रभु को दें। हम लोग 1 घंटा हम प्रभु की उपस्थिति में आराधना और प्रार्थना, स्तुति और महिमा करने का ये बहुमूल्य समय है। मैं और एक बार उसी अध्याय के ऊपर जाकर जल्दी आराधना में जाना चाहूँगा, क्योंकि हम और आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में जन्म लेना, ये प्रभु यीशु मसीह के सिद्धांतों में सबसे बुनियादी बातें थी कि अनलेस यू आर बॉर्न अगेन यू विल नेवर सी द किंगडम ऑफ हेवन। जब तक कि हम प्रभु यीशु मसीह में जन्म ना पाएँ, वो स्वर्ग राज्य को कभी नहीं देख सकता है। हालेलुया। इसलिए क्रिसमस में होने दे कि हम स्वर्ग राज्य को किस प्रकार से लोग जन्म ले, उसके सिद्धांतों पर हमारी क्रिसमस मैसेजेस इन क्रिसमस में जाने को पाए कि लोग जन्म लेने के लिए क्रूस के बगैर कोई प्रभु यीशु मसीह को जन्म ले नहीं सकता है। और ये बहुत मुश्किल वाली बात है कि क्रिसमस में हम क्रूस की कथा को कैसे लोगों तक पहुंचाएं, लेकिन हाँ, ये संभव है जब हम यीशु मसीह के प्रेम के साथ यीशु मसीह हमारे दिल में जन्म लिया, वो क्रूस के बदौलत, उसकी समर्पण और उसके त्याग के बदौलत मेरे जीवन में जन्म लिया। The grace of the God who become pure to make us rich। वो धनी था लेकिन वो गरीब बनने ताकि मैं धनी हो जाऊं, आत्मा में धनी हो जाऊं, पवित्र आत्मा में धनी हो जाऊं, स्वर्ग राज्य में धनी हो जाऊं। ये है क्रिसमस मैसेज मेरे प्रियो। हमें से सब लोग की प्रार्थना ये होने को पाए, ये संदेश हम लोगों को दे पाए। लोग मिलकर हम लोग इस गाने को गाएंगे, परम प्रधान की शरणों में तेरी मैं सदा रहूँगा, सर्वशक्तिमान की छाया में मैं तेरी मैं बना रहूँगा। आज की सुबह उस सर्वशक्तिमान की छाया में बना रहकर हम हर समय प्रार्थना करें, पिता मेरे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, दुनिया की सारी धन दौलत और नाम और शौहरत से बढ़कर तेरे शरणों में बना रहने के लिए मुझे सहायता करें। हालेलुया। मिलकर आइए प्रार्थना करें, परमेश्वर की उपस्थिति में आज की सुबह प्रार्थना करते हुए इस गाने को गाएंगे। हालेलुया। ओरी बाबा शंतला रगातिया रबासी। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया। परम प्रधान शरण में तेरी मैं बना रहूंगा, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा, सर्वशक्तिमान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। है मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिल। है मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। यीशुआ, 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 यीशुआ। रातों में डर जो सताए मुझे, जो दिन के वक्त चले, तबाही अंधेरों में फैले अगर, या कोई बीमारी लाए फिकर, रातों में दिल जो सताए मुझे, जो दिन के वक्त चले, तबाही अंधेरों में फैले अगर, या कोई बीमारी लाए फिकर हो, मैं ना डरूंगा,
भरोसा है मेरा। ओ हालेलुया, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। ओ यहोवा निसी, भरोसा है मेरा यीशुआ, 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 यीशुआ। चाहे हजारों गिरे मेरे हर तरफ, लाखों भी चाहे बनाए, गहरा अंधेरा हो चारों तरफ, या मौत का डर तड़पाए अगर, चाहे हजारों गिरे मेरे हर तरफ, लाखों भी चाहे बताओ अगर, गहरा अंधेरा हो चारों तरफ, याद का डर तड़पाए, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, न घबराऊंगा, यहोवा सी भरोसा है मेरा। हो मैं ना डरूंगा, न घबराऊंगा, यहोवा सी भरोसा है मेरा यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ मेरा। लाखों चाहे हजारों हमारे चारों तरफ क्यों ना गिरे, या मौत का डर क्यों ना सताए, लेकिन मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। आज की सुबह हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है। हमारे जीवन के कोई भी परिस्थिति हमें क्यों ना घेरा हो, आज की सुबह कोई भी उदासीनता क्यों ना घेरा हो, कोई भी निराशा क्यों ना घेरा हो, हालेलुया, मौत की साया, बीमारी की साया क्यों ना हमारे जीवनों के चारों तरफ दिखाई दे रहा हो, हालेलुया। अनेकों लोग हम देख सकते हैं आजकल, जब भी पेपर खोले, न्यूज़पेपर खोले, हर जगह एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हर जगह लोग मर रहे हैं, हर जगह लोग तड़प रहे हैं, हर जगह लोग बीमार में हैं। हम लोग क्रिसमस के सीजन में अंतर कर रहे हैं। आइए मिलकर हमारी प्रार्थना ये होने को पाए, इस क्रिसमस में लोगों के अंदर में मौत का खौफ दूर होने वाला प्रभु यीशु मसीह का उस पुनरुत्थान को, यीशु मसीह का जीवन को हम लोगों को दे सके। मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। मेरे ये जीवन तेरे हाथों में है प्रभु जी, मैंने सौंप दिया है, मैंने पूरी तरह, हमारा ये जीवन प्रभु के हाथों में है। आइए मिलकर हम उस परमेश्वर को अपना ये जीवन को पूरी तरीके से सौंपें। माय डियर पास्टर्स, माय डियर फेलो बिलीवर्स, हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है, हमारा सब कुछ उसके हाथ में है। He is the one who controls our life. He is the one who leads our life. हमारे जीवन का बागडोर उसके हाथ में है। आइए मिलकर हम इस गाने को गाएंगे, प्रभु की उपस्थिति को हम अपने जीवनों में आज की सुबह पाएंगे। मिलकर एक साथ हमारे साथ गा सकते हैं। हालेलुया। ये जीवन तेरे हाथों में प्रभु सौंप दिया है मैंने पूरी तरह, तू ही चलाएगा इस जीवन को मेरे, तुझ पर ही है मेरा भरोसा। और एक बार गाएंगे। मेरा ये जीवन तेरे हाथों में प्रभु सौंप दिया है मैंने पूरी तरह, तू ही चलाएगा इस जीवन को मेरे, तुझ पर ही है मेरा भरोसा। अब ना हिम्मत हारूंगा, ना पीछे मुड़ूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है सदा। अब ना हिम्मत हारूंगा, ना पीछे मुड़ूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है सदा। चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों से चलूं,
से नहीं डरूंगा। चाहे मेरे पाँव अगर कभी फिसल भी जाए तो प्रभु मेरे हाथों को तू थामे रहेगा। चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों से चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। चाहे मेरे पाँव अगर कभी फिसल भी जाए तो प्रभु तेरे हाथों को तू थामे रहूंगा। अदलों के फाटक मुझ पर कभी ना प्रबल हो पाएंगे। अदलों के फाटक मुझ पर कभी ना प्रबल हो पाएंगे। अदलों के फाटक मुझ पर कभी ना प्रबल हो पाएंगे। अब ना हिम्मत हारूंगा, अब ना हिम्मत हारूंगा, ना पीछे मुड़ूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है खड़ा। अब ना हिम्मत हारूंगा, ना पीछे मुड़ूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है सदा। चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों से चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। चाहे मेरे पाँव अगर कभी फिसल भी जाए तो प्रभु मेरे हाथों को तू थामे रहेगा। चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों से चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। चाहे मेरे पाँव अगर कभी फिसल भी जाए तो प्रभु तो भी हाथ में तो थामे रहेगा। अदलों के फाटक मुझ पर कभी ना हो पाए। मिलकर एक साथ कहेंगे, अदलों के फाटक मुझ पर कभी ना प्रबल हो पाए। एक साथ कहेंगे आज के सुबह, अदलों के फाटक मुझ पर कभी ना प्रबल हो पाए। मिलकर एक साथ और गाएंगे, अदलों के फाटक मुझ पर कभी ना प्रबल हो पाए। ओ हालेलुया। और एक बार गाएंगे, अदलों के फाटक मुझ पर कभी ना प्रबल हो पाएंगे। हालेलुया। नए साल की ओर जब हम जाते हैं, हमारी प्रार्थना ये होने को पाए, अदलों के फाटक हमारे जीवन में, हमारी कलीसिया में, हमारी सेवकाई में कभी प्रबल नहीं होना है, क्योंकि हिम्मत ना हारे बिना जब यीशु मसीह के हाथ को थाम कर इस नए साल में हम लोगों को प्रवेश करना है। आइए मिलकर हम लोग एक छोटा सा कोरस मिलकर प्रभु के सामने में गाएंगे। ये क्रिसमस का सीजन मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी हम क्रूस को कैसे भूल सकते हैं। The season of Christmas doesn't make us to forget about the sacrifice on the Calvary cross. Every morning, हर एक सुबह उस क्रूस के बलिदान हमारे जीवन में सर्वोपरि होना है। क्रूस के बलिदान के बिना हमारा क्रिसमस भी बेकार है। आइए मिलकर प्रभु के दास लोग, जिसको परमेश्वर ने जन्म लिया, अपना बेटा बनाया है, उस क्रूस के बदौलत बनाया है। It's the cross that makes us see the kingdom of heaven. हालेलुया। क्रूस ही है जो हमें स्वर्ग राज्य का दर्शन दिलाता है, स्वर्ग राज्य को दिखाता है। आइए मिलकर गाएंगे, अद्भुत है वो क्रूस का प्रेम, अद्भुत है वो क्रूस का प्रेम, जिस पर मेरे प्रभु ने दे दी जान मेरे बदले में। हालेलुया।
मेरे बदले में प्रभु यीशु मसीह ने जान दिया, मेरे बदले में यीशु मसीह जन्म लिया। He became poor. Hallelujah. The grace of God is that the God became poor to make us rich. And this is the story of Christmas. आइए मिलकर हम लोग प्रार्थना के साथ इस गाने को गाएंगे। अद्भुत है क्रूस का प्रेम, जिस पर मेरे प्रभु ने दी अपनी जान। अद्भुत है क्रूस का प्रेम, 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 जिस पर मेरे प्रभु ने दे दी जान मेरे बदले में। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं सारा जीवन। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं सारा जीवन। तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में आकर को रे यीशु ने दी चंगाई रोगों से हमें। खाकर को रे यीशु ने दी चंगाई रोगों से हमें। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। मिलकर कहेंगे, क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं सारा जीवन। तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में। और एक बार कहेंगे, क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। ओ क्या तुझको दूं, मिलकर एक साथ कहे, the power and anointing of the Holy Spirit come and touch us। ओ देता हूँ मैं अपना जीवन, अपना जीवन। और एक बार मिलकर कहेंगे, क्या तुझको दूं, oh what can we give to you? ओ देता हूँ मैं, देता हूँ मैं अपना जीवन। मिलकर कहे, क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, ओ जीसस देता हूँ मैं सारा जीवन। तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, हे भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में। Thank you, Jesus. We cannot give anything for the greatest love that you have given to us, so Father. आज की सुबह हम प्रार्थना करते हैं पिता, आपके उस असीम प्रेम के बदले हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं, बस अपने जीवनों को दे सकते हैं। हमारी कोई भी बहुमूल्य गिफ्ट, हमारा बहुमूल्य प्रेम हम दूसरों को नहीं दे सकते हैं, बस उस क्रूस का प्रेम को हम दुनिया को दे सकते हैं। ये क्रिसमस प्रभु जी, आपका जन्म के साथ साथ आपका प्रेम हम दुनिया को देने के लिए हम सबको सहायता करें पिता। आप हमें अभिषेक करें। आज सुबह हम वचन सुनने जा रहे हैं, हम सबसे बातें करें प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। Let the Holy Spirit speak to us this morning through thy great servant of God. हालेलुया। अपने आप को समर्पण करते हैं पिता, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज की सुबह हम बहुत आनंदित हैं, हालांकि बहुत कम लोग हैं,
लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग मिलकर प्रभु के वचन को, संदेश को सुनने जा रहे हैं। हमारे बीच में बहुत ही आशीषित प्रभु के दास है। पिछले हफ्ते भी हमने बहुत अच्छा एक संदेश सुना है, आज भी हम एक अच्छा संदेश को सुनने जा रहे हैं। हमारे बीच में पास्टर जेफिन वर्गीस है, वो नागपुर में प्रभु का खिदमत करते हैं। और इसके साथ साथ उनके बारे में बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन हाँ, कुछ बातों को जो मैंने उनसे सीखा है या उनके बोल से मुझे समझ में आया है कि वो एक संस्था है ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन मिशन, वो नागपुर में है और करीब 90 मिशनरी उनके साथ सेवा करते हैं और मिशन के प्रति वो अपने जीवन को समर्पित है। 9 स्टेट में वो सेवा करते हैं और 500 क्राइस्ट लाइक मिशन लीडर्स को, पास्टर्स को आने वाले 1 शताब्दी में वो तैयार करना चाहते हैं। मैं उस लाइन को जब मैंने पढ़ा, 500 Christ like mission leaders, hallelujah, and that Christ like sentence touched me when I heard about him, that because we need more Christ like mission leaders, we doesn't need leaders। हमें सेवक नहीं चाहिए, हमें क्राइस्ट लाइक सेवक चाहिए, और ये हमारी सेवकाई के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। और हम लोग वचन सुनने जा रहे हैं प्रभु के दास के द्वारा। हम लोग और आप जानते हैं कि उनके जो कलीसिया के द्वारा कई जगह वो बाइबल स्कूल भी करते हैं, सेकुलर स्कूल भी है, और ये ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन मिशन को हेड करते हैं। इस समय मैं उनको जल्दी से आमंत्रण करना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले मेरी एक आग्रह है कि आप लोग सब अगर हो सके तो अपने वीडियोस को ज़रूर खोलें, क्योंकि प्रभु के दास जब सेवा करते हैं, आज की सुबह हम सब मिलकर आशीष पाने जा रहे हैं। हम लोग मिलकर तालियों के साथ हम प्रभु के दास को हम इस समय स्वागत करना चाहेंगे, और वो अभी आकर हमें प्रभु का संदेश को सुनाएंगे। ओवर टू यू पास्टर जेफिन वर्गीस। आइए मिलकर तालियों के साथ उनका स्वागत करें। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहता हूँ आज के सुबह के समय आप लोगों के साथ में जुड़कर प्रभु के वचन से प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु ने मुझ दास के जीवन में जो मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु में बहुत धन्यवादी हूँ। खासकर नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने ये मुझे अवसर दिया, इसलिए प्रभु के धन्यवाद। खासकर पास्टर शिबू अब्राहम का भी धन्यवाद करते हैं। यदि हम पहली बार मिले या बात किए, लेकिन ऐसे एक अवसर उन्होंने मुझे दिया। इस समय मैं नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सारे कार्यवाही जो लोग हैं या कार्य प्रभारी जो लोग हैं, उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। परमेश्वर इस सेवा को, आपकी असेंबलीज ऑफ गॉड की सेवा को और बहुत आगे से बढ़ाए। उत्तर प्रदेश में मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो कि इस डिस्ट्रिक्ट में या इस काउंसिल के साथ हैं। एल्विन जॉय मेरा दोस्त है जो मेरे साथ पढ़े हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। आज की सुबह मेरे ख्याल से लखनऊ से मेरी प्रिय दीदी परमेश्वर में आदरणीय दास और दासी पास्टर रॉय और रैनी चेची भी जुड़े हुए हैं। लखनऊ में या यूपी में कई बार आकर सेवा करने का भी अवसर प्रभु ने मुझे दिया। उसके साथ साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूपी एक ऐसा राज्य है जिसके लिए हम लोग हर संडे हमारी हर व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में हम यूपी के लिए दुआ करते हैं। मैं ये आपको यूं ही नहीं कह रहा हूँ, ये सच बात है। हम लोग लगातार यूपी के लिए दुआ करते हैं कि प्रभु वहां की सेवाओं को बढ़ाए, और मुझे आज देखकर बड़ा आनंद है कि प्रभु आप लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। और जैसे परमेश्वर के दास प्रार्थना में कहते हैं, 22 शायद जगहों पर या 22 जो है ऐसी सेक्टर्स हैं आपके प्रभु, उन सबों को बाइबल स्कूल सबको बहुत आशीष आशीष देने पाए। समय अधिक नहीं है, जल्दी से प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। मेरे बारे में 2 शब्द मैं कहना चाहता हूँ। मेरा नाम जेफिन वर्गीस है, मैं नागपुर में रहकर प्रभु की सेवा करता हूँ। उत्तर भारत में ही मेरी पैदाइश हुई, उत्तर भारत में ही मेरा लालन पोषण सब हुआ। हम राजस्थान जोधपुर नाम की जगह पर रहते थे। मेरे पिताजी भारतीय सेना में थे, तो पूरे भारत का हमने भ्रमण किया। उसके बाद में हम लोग जोधपुर में जाकर सेटल हो गए, और उसके उपरांत मुझे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने का प्रभु ने मौका दिया। उसके बाद में मैं एनटीसी बाइबल कॉलेज में चला गया पढ़ने के लिए। 2009 में मैंने वहां से स्नातकता की या ग्रेजुएट होने के बाद मैं नागपुर नाम के शहर में आ गया, और तब से लेकर अब तक वहीं पर रहकर सेवा करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। मेरी पत्नी का नाम लीनू है, वो भी मेरी तरह ही उत्तर भारत में बड़ी पली एक बहन है जो कि केरला से है, लेकिन उत्तर भारत में उनके जन्म और लालन पोषण हुआ। प्रभु ने हमें 2 बच्चे दिए हैं। हम परिवार के रूप में प्रभु जैसे हमसे सेवा करवाता है, वैसे प्रभु की सेवा में संगलित हैं। आप भी हमारे लिए प्रार्थनाओं में याद रखें। एक और बार इस समय देने के लिए धन्यवाद। 10 बजे तक का समय है, 9:25 हो चुके हैं। अगले 25 से 30 मिनट हम प्रभु के वचन को देखेंगे। अभी हम क्रिसमस के माहौल में हैं, उस मूड में हैं। सभी को मेरी तरफ से, हमारे ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन मिशन, हमारे परिवार की तरफ से क्रिसमस की शुभकामनाएं।
उससे बढ़कर नए साल की शुभकामनाएं। जैसे अभी परमेश्वर के दास कह रहे थे कि सैंटा और केक और नाचना गाना कूदना, हम जब हम इस क्रिसमस मनाते हैं तो इसी के अंदर वो बहुत बड़ा एक संदेश है। वो संदेश इन सारी चीजों के अंदर रह ना जाए, लेकिन जो वाकई में क्रिसमस का संदेश है वो लोगों तक पहुंचे, ये मेरी प्रार्थना है। आप लोग हमारे लिए भी दुआ करें। जल्दी से प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। ये मेरे ख्याल से इस महीने का आपका शायद आखिरी जूम मीटिंग होगा इस साल का, क्योंकि ये महीना खत्म होने वाला है। नए साल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं और बार बार प्रभु के दास कहते हैं एक नया दर्शन हमें पाना है, एक नए दर्शन के साथ आगे बढ़ना है। मेरे साथ में वचन निकालें, जो वचन मेरे दिल के अंदर काफी दिनों से काम करता है और मुझे बहुत ही उत्साहित करता है ये वचन। उसी वचन से मैं आपके साथ आज बांटना चाहता हूँ। ऐसा निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 26 अध्याय उसका 12 पद पढ़ेंगे। For today's meditation, let us turn our attention to the book of Genesis, chapter 26, verses 12. I will read for you in Hindi and also in English. मैं हिंदी में पढ़ दूंगा, उसके बाद आपको इंग्लिश में पढ़ दूंगा। यहाँ पे ऐसे लिखा है, उत्पत्ति 26 उसका 12। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, जेनेसिस चैप्टर 26 वर्सेस 12। नाउ आइजक sowed in that land and reaped in the same year। उसके बाद में कॉमा लगा के लिखा 100-fold। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत आय से आशीष देने पाए। इस वचन की पृष्ठभूमि हमें जानना है। हम देखते हैं 26 अध्याय के पहले पद में ऐसा लिखा हुआ है, उस देश में अकाल पड़ा। ये उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए लेकिन नाउ देयर वाज अ फेमाइन इन द लैंड बिसाइड द previous famine that had occurred in the days of Abraham. So Isaac went to Gerar to Abimelech, king of Palestine. तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जल्दी से प्रभु के वचन की ओर देखेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं कि अभी इसहाक के समय में, जब वो अपने जीवन में था, तो उस समय बहुत बड़ा अकाल पड़ा। लेकिन ये अकाल एक पहला अकाल नहीं था जो कि वहां पर आए, तो उससे पहले भी अकाल आए। 12 अध्याय में अकाल के बारे में लिखा, उत्पत्ति 12 अध्याय में। उसके बाद भी अकाल आए, लेकिन ऐसे लिखा है ये उन अकालों से तीव्र अकाल था। मतलब इंटेंसिटी जो है वो बहुत भयंकर था। तो बहुत ही तीव्र एक अकाल पड़ा जो अब्राहम के समय में पड़ा। आगे भी आप बाइबल में देखेंगे, राजाओं की पुस्तक में अकाल के बारे में लिखा है। अगर आप देखेंगे नए नियम में भी लिखा है अकाल पड़े। तो ये बहुत सारे अकालों के बारे में बाइबल में लिखा है। उसमें से पुराने नियम में शुरुआत की पुस्तक में लिखा है दूसरे अकालों से अलग था। तो पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, अकाल के समय में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर मूव हो जाते थे, या वहां से अपने स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान चले जाते थे। ऐसे ही जब इसहाक ने देखा कि यहाँ पे रहना मुश्किल है, तो वो गरार नाम की जगह पर आया। जब वो गरार नाम की जगह पर आया तो देखिए अब वो उसकी जगह बदल गई है, उसका जो सीमा है सब वो वहां पर आकर रह रहा है। अब वहां पर वो देख रहा है कि कई लोग क्या कर रहे हैं। वहां पर रहने वाले, शायद उस अकाल का इतना भयंकर प्रभाव उस जगह पे भी हुआ होगा कि वहां से लोग क्या कर रहे हैं, कूच कर मिस्र की ओर जा रहे हैं। अब वो वहां पर गरार में आया, कुछ दिन उसने तंबू बनाया, डाला, वहां पर रहना शुरू किया। अब वो देख रहा है, उसने सोचा कि यहाँ पे सब कुछ बढ़िया चलेगा, सब कुछ अच्छा है। तो वहां पर भी देख रहा है यहाँ पर भी बड़ी परेशानी है। और वो देख रहा है उसके आस पड़ोस में रहने वाले लोग सब कहाँ जा रहे हैं, मिस्र की ओर जा रहे हैं। कल तक जो उसके साथ में रहते थे, उसके साथ में खाना खाते थे या उसके साथ में संगत भी करते थे, उसके साथ बात करते थे, ये सब तंबू उखाड़ कर कहाँ जा रहे हैं, मिस्र की ओर जा रहे हैं। और ऐसे समय में कई लोगों ने इससे बोला होगा कि इसहाक तू क्या कर रहा है इस देश के अंदर, तू वहां से आया यहाँ पर क्या कर रहा है, तू भी चल, तू भी हमारे साथ मिस्र में आ जा। तू यहाँ रहेगा तो तेरा जीवन भी दुश्वार हो जाएगा, तेरा जीवन मुश्किलों में हो जाएगा। देयर इज नो पॉइंट ऑफ लिविंग इन दिस प्लेस, यू आर, मैंने ऐसे कहा होगा, तू मूर्ख व्यक्ति, तू क्या कर रहा है। इसहाक ने भी सोचा होगा चलो ठीक है, मैं भी यहाँ से तंबू उखाड़ता हूँ और चले जाता हूँ उसने। लेकिन कई बार होता होगा, उससे लगा होगा अभी तो मैं वहां से यहाँ आया, अब यहाँ से कहाँ चले जाऊं, मिस्र में चले जाओ। ऐसे समय के अंदर में बाइबल में लिखा है कि वो हो सकता है, मैं ऐसी कल्पना करता हूं कि वो अपने मनों के अंदर योजनाएं बना रहा होगा। द टाइम हैज कम फॉर मी टू फिनिश मिनिस्ट्री, यहाँ पर मेरे सेवा का, यहाँ पर मेरा रहने का समय हो गया, अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ।
क्योंकि वो देख रहे हैं आसपास के सब लोग कूच कर रहे हैं, परिस्थितियां विपरीत है, कुछ भी सकारात्मक नहीं है, हर जगह से न्यूज नेगेटिव ही है, नेगेटिव नेगेटिव। और इस नेगेटिव न्यूज के कारण हो सकता है कि इसका भी विश्वास थोड़ा सा कमजोर हो गया हो सकता है कि इसके मानुषिक जीवन है, उसके जीवन में भी परेशानियों का जब सागर या वो जो परेशानियों की जो लहरें उठ रही है, उसमें इसने भी सोचा होगा अच्छा है कि मैं यहां से मैं और मेरा परिवार भी चल पड़ते। ऐसे समय के अंदर जब इसहाक ने सोचा अब मुझे यहां रहने का कोई मतलब नहीं रह गया, वो अपना तंबू उखाड़ कर या अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ, वो अपने लोगों के साथ वहां से निकलने के लिए जब तैयारी कर रहा था, तब ऐसा लिखा है कि उस समय यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा। हालेलुया। आज की सुबह मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं, आपकी नकारात्मक परिस्थितियों के अंदर भी हम एक ऐसे खुदा की सेवा करते हैं जो हमें दर्शन देकर बात करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमारे चारों तरफ परिस्थितियां बहुत विषम है, बहुत मुश्किल है, अकाल जैसी परिस्थितियां होंगी। आपके दिल में कई बार सवाल आते होंगे कि वो चला गया, ये चला गया, मैं भी तंबू उखाड़ कर और दूसरे देश की ओर चला जाता हूं। लेकिन आज की रात प्रभु का दास होने के नाते मैं आज की सुबह आपको याद दिलाना चाहता हूं, अभी भी प्रभु हमसे प्यार करने वाला है। उसका दर्शन हमें उस भूमि पर जहां प्रभु ने रखा है वहां स्थिर कर रखने के लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम के अंदर ऐसा माना जाता था that every God has a territory। हर एक जो ईश्वर, मैं परमेश्वर नहीं कह रहा, हर एक ईश्वर की एक सीमा बंधी हुई है। इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे, जब मूसा ने लाल समुद्र, जब उसने when he crossed the Red Sea, he sings a song, वो एक गीत गा के कहता है देवताओं में तेरे तुल्य कौन है, ईश्वरों में तेरे समान कौन है। हमें समझना पड़ेगा कि पुराने नियम में ऐसा माना जाता था कि हर ईश्वर में खुदा ने कहा हर ईश्वर की एक सीमा बंधी हुई है, उस सीमा के परे वो काम नहीं करता है। Every God has a territory, and that power of that God, small g, that God works in that territory, beyond the territory that God cannot work. His power cannot be, उसकी सामर्थ काम नहीं करती। ऐसे शायद इसहाक ने भी इन बातों को सुना होगा, इसहाक ने भी इन बातों को पुराने अपने आस पड़ोस से सुना होगा। उससे भी लगा होगा अरे मैं तो अपने पिता के घर को छोड़ के आ गया, अभी मैं अन्य जातियों के बीच में हूँ, यहाँ तो किंगू मारदूक की आराधना, किंगू और मारदूक की ये लोग पूजा करते, अर्चना करते या इसके लिए बलिदान चढ़ाते हैं। यहाँ पर यहोवा खुदा मेरे लिए क्या करेगा, इसके मन में बहुत सारी शंकाएं आई होंगी। लेकिन मैं जल्दी से जा रहा हूं, आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, मैं और आप एक ऐसे खुदा की उपासना करते, आराधना करते हैं जो सीमाओं के अंदर बंधा हुआ नहीं है, हर सीमाओं से परे वो अपने लोगों से दर्शन देकर बात करने वाला खुदा है। हालेलुया। आज सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, चाहे प्रशासन, चाहे लोग हमें सीमाओं में बांधने की कोशिश करें, चाहे परिस्थिति हमें सीमाओं में बांधने की कोशिश करे, चाहे आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन आज की सुबह इस साल खत्म होने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हम एक ऐसे खुदा की आराधना कर रहे हैं जो सीमाओं के परे हमारे लिए उतर आकर दर्शन देकर हमसे बात करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप जब 2025 में प्रवेश कर रहे हैं तो एक नए दर्शन के साथ प्रवेश करें। प्रभु से बोले प्रभु लोगों का दर्शन नहीं, तेरा सटीक और सादा हुआ दर्शन मेरे ऊपर आ जाए परमेश्वर। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। और यहाँ पर देखिए हर एक नकारात्मक शब्दों के बीच में भी प्रभु अपने शब्द हमसे सुनाने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। बहुत सारे लोग जेलों में जा रहे हैं, अभी महाराष्ट्र में भी परिस्थितियां दिन बर दिन बदलती जा रही हैं, सब उत्तर प्रदेश के तो हमें मालूम है गंभीर अवस्था है। लेकिन आज के सुबह मैं आपसे बात करके यही वचनों से उत्साहित करना चाहता हूं, प्रभु हमसे कहता है मिस्र की ओर नहीं जाना है। हालेलुया। जहां प्रभु इसहाक से कह रहा है जहां तू खड़ा है तू वहीं पर खड़ा दे, चाहे अकाल हो, चाहे भूमि फट गई हो, चाहे जलाशय सूख गए हो, चाहे लोग तेरे विरोध में हो, अगर तू यहां पर है वहीं रहना, वहीं मैं तुझे आशीष देने जा रहा हूं। आमीन। कितने लोग आज की सुबह अपने हाथों को उठाकर कह सकते हैं जहां मैंने बीज बोया है वहीं से मैं बड़ी कटनी को काटने जा रहा हूं। हालेलुया। चाहे जलाशय सूख जाए, चाहे परिस्थिति विपरीत हो जाए, प्रभु कह रहा तू जाना नहीं मिस्र की ओर। आमीन, हालेलुया।
मैंने अपनी सेवकाई के इस छोटे से पड़ाव के अंदर देखा, कई बार हम लोग कहते हैं यहां पर कुछ नहीं हो रहा है, मैं वहां चले जाऊं तो शायद हो जाए। मेरा दोस्त यहां से छोड़कर उधर चला गया, दक्षिण में आ गया या पश्चिम की ओर या पूर्वोत्तर चला गया, वहां पर सेवा बढ़ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर पवित्र आत्मा ने आपको भेजा है तो चाहे अभी सूखा हो, लेकिन एक बेदारी, एक भरपूरी प्रभु भेज रहा है। हालेलुया। उसके लिए स्थिर खड़ा होना पड़ेगा। आमेन। हालेलुया। यहां पे प्रभु कह रहा है कि मैं मिस्र में मत जाना। मिस्र क्या दिखाता है? मिस्र गुलामी को दिखाता है, मिस्र बंधुआई को दिखाता है, मिस्र जादू टोना को दिखाता है, मिस्र वायदों को मार देना, मतलब मिस्र दिखाता है कि दैट विल किल योर प्रॉमिस। मिस्र दिखाता है कि वहां पर परमेश्वर नहीं है, वहां पर ईश्वरों की उपासना होती है। यानी यहां पर परमेश्वर की आत्मा या स्वयं परमेश्वर से कह रहा है, तुझे बंधुआई में जाने के लिए नहीं बुलाया है, तुझे बंधन में बंधने के लिए नहीं बुलाया है, लेकिन तुझे उन वायदों को अनुभव करने के लिए बुलाया है जिससे मैंने तेरे पिता से बांधा था। इसलिए तू गुलामी की ओर नहीं, तू जहां है वहीं खड़ा रहे, वहीं मैं तुझे भरपूरी में लेके जाऊंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ भी 90 लोग प्रभु की सेवा करते। मैं उनसे अक्सर कहता हूं कि कुछ थोड़े से पैसे के लिए इधर से उधर मत भाग जाना, थोड़े सम्मान के लिए इधर से उधर मत भाग जाना। जो दर्शन दिया उसमें खड़े रहो, चाहे अभी अकाल भी हो, लेकिन उसके अंदर भी प्रभु वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरा प्रभु कहता है, उसके आगे प्रभु कहता है, मैं इस देश में रहे। प्रभु कह रहा है, यू अबाइड इन दिस country, abide in this country, do not go to that land। देखिए, जब आप इसे अंग्रेजी में पढ़ेंगे, प्रभु कहता है, do not go down to Egypt। यहां पर प्रभु परमेश्वर से ऑप्शन नहीं दे रहा है कि would you please not go to that land। क्या कृपा करके प्रभु कह रहा है नहीं जाना है। ये एक इंपेरेटिव है। जब आप इसे इसे जब इब्रानी पढ़े, प्रभु कह रहा है कि यू हैव नो ऑप्शन, तुझे मेरी बात सुनना ही है, तुझे कतई वहां नहीं जाना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग आपको बहुत सारे ऑप्शन देंगे, लेकिन जब प्रभु आपसे कहता है नहीं जाना, उस शब्द को सुनकर वहीं खड़े रहना। ऑप्शन के मार्ग खत्म हो जाएंगे, लेकिन प्रभु के शब्द कभी भी टलने वाले नहीं हैं। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है इन दिनों में आप में से कुछ लोग ऑप्शन ढूंढ रहे हो कि इस जगह को छोड़कर मैं उधर चले जाता हूं, मैं इधर चले जाता हूं, मैं अपने देश वापस चले जाता हूं। मैं आपको बोल रहा हूं, आपको आज की सुबह आत्मा में याद दिलाना चाहता हूं, 2024 तक जो आपने बीज बोया है, वो ऑप्शन के पीछे जाने के लिए नहीं। आप खड़े रहिए, प्रभु वहीं से फसलों को उगाना शुरू करेगा। हालेलुया। प्रभु वो कह रहा है, मैं तेरे संग रहूंगा, और आगे कह रहा है, मैं तुझे आशीष दूंगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है, चौथे पद में लिखा है, मल्टीप्लाई योर डिसेंडेंट्स एज द स्टार्स ऑफ हेवन। देखिए, प्रभु कह रहा है, जो तेरे पिता पे वायदा पड़ा है ना, वो तेरे द्वारा इस भूमि पर मैं पूरा करूंगा। आमीन। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। साल कहीं गुजर गए, कुछ समय गुजर गया, परिस्थितियां बदल गई, परिस्थितियां नकारात्मक है, लेकिन प्रभु की आत्मा उसे याद दिखा रहा है। प्रभु कह रहा है, मैं तुझे मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? प्रभु कह रहा है, जब लोगों का बायोलॉजिकल ग्रोथ होगा, तब तेरा बायोलॉजिकल नहीं, तेरा स्वर्गीय वृद्धि तेरे जीवन में होने जा रही है। हालेलुया। बायोलॉजिकल ग्रोथ क्या है? 1+1 बच्चा होगा, 2 होगा या 3 होगा। प्रभु कह रहा तेरे वहां पर वैसा नहीं, 2 गुना 2 4, 4 गुना 4 16। मतलब तेरी वृद्धि संसार के द्वारा तय नहीं की जाएगी, तेरी वृद्धि स्वर्ग के द्वारा तय की जाएगी। जो मनुष्य नहीं कर पाएगा, वो स्वर्ग तेरे लिए अकाल के समय यहां करेगा। हालेलुया। प्रभु इसहाक से कह रहा है, तेरी वृद्धि स्वर्ग ने तय की है। आमीन। हालेलुया।
आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि आपकी कलीसिया में नए लोग नहीं आ रहे होंगे, हो सकता है कि अभी पहले जैसे हम बाहर जाकर समाचार नहीं सुना पा रहे होंगे, हो सकता है कि नए लोग आते हैं तो भी हमें डर लगता हो या हमारे अंदर भय होगा कि कहीं हमारे विरोध में ना हो जाए। हो सकता है कि थोड़े समय आपकी कलीसिया में लोग नहीं आए, अकाल जैसी अवस्था लगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक समय आ रहा है जहां स्वर्ग कह रहा है कि आने वाले समयों में तुम्हारी और मेरी वृद्धि या हमारी वृद्धि, हालेलुया, जैविक या बायोलॉजिकल नहीं है, वो हेवनली डिवाइन वृद्धि प्रभु हमारी सेवा में करने जा रहा है। हालेलुया। लोग देख के बोलेंगे ये कैसे हो गया, ये मानुषिक नहीं है, ये स्वर्ग के द्वारा होने वाली वृद्धि है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। अगर स्वर्ग के द्वारा वृद्धि पाना है या अधिवृद्धि पाना है या बहुतायता पाना है, तो प्रभु के कहे हुए स्थान पर स्थिर रहना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। 2015 के अंदर मैं एक संस्था में सेवा करता था, एसोसिएट डायरेक्टर की पोस्ट में था। 28 राज्यों की सेवा छोटी उम्र के अंदर प्रभु ने मेरे कंधों के ऊपर डाला। उस सेवा को बहुत ही अद्भुत तरीके से प्रभु चला रहा था और वहां पर बहुत ही सम्मान और मान था। ऐसे समय के अंदर 2014 के आरंभिक दिनों से आखिरी तक प्रभु मुझसे बात करने लगा कि यहां से बाहर निकलने का समय हो गया। मेरे लिए बहुत ही मुश्किल एक डिसीजन था। जब आपका परिवार सेटल है, जब आपका घर सेटल है, आपको हर महीने ठीक ठाक सपोर्ट या तनख्वाह मिल जाता है, आपके लिए एक अच्छा खासा घर है, आप पूरे भारत में यात्राएं कर रहे हैं, देश विदेश में यात्राएं कर रहे हैं, तब ऐसे समय के अंदर जब जीवन में सब कुछ अच्छा था, प्रभु की आत्मा ने मुझे बाधित करना शुरू किया या एक बोझ डाला, एक सेवकाई के लिए मैं तुझे तैयार कर, उसके लिए बाहर निकल जा। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा तू बेवकूफी कर रहा। अगर मैं थोड़ा सा और हिंदी में कहूं तो, अगर शुद्ध हिंदी में, लोगों ने कहा तू गधा है, मूर्ख है जो तू बाहर जा रहा है इस सेटअप के अंदर से। लोगों ने मुझसे कहा कि तू इस सर्कल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। कुछ लोगों ने कहा तू अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार, अपनी पत्नी के बारे में सोच। मेरा छोटा बेटा तब 1 साल का था, कहा उस बच्चे के बारे में सोच, क्या करेगा तू, कैसे रहेगा, कैसे होगा। लेकिन प्रभु मुझसे कह रहा था, प्रभु की आत्मा मुझसे कह रही थी, जो दर्शन मैंने डाला है उस दर्शन के लिए बाहर निकल जा। हालेलुया, अकाल जैसी परिस्थितियों के अंदर भी मैं तुझे बहुतायत से बढ़ाना शुरू करूंगा। आमीन, हालेलुया। बहुत मुश्किल था, मैं आपको बता रहा हूं। एक जवान, तब मैं केवल 28, 30, 31 साल कहूंगा। बड़ी मुश्किल परिस्थितियां थी। निकलने के बाद हर जगह उपहास था। लोग जो अंदर के, जो हमारे ही लोग बहुत सारी बातें करते थे, उपहास का कारण बन गए। कई बार बैठकर घरों में रो कर दुआ करता था, प्रभु क्या होगा, कैसे होगा, नहीं पता, कौन आएगा, कौन दर्शन में खड़ा होगा, कौन कंधों को थामेगा, कहाँ मिशन का एक ऑफिस होगा, कौन साथ में, कुछ नहीं पता था। लेकिन आज 10 साल गुजर गए, मैं आपको एक बात बड़े ही निश्चितता से कह सकता हूं, अगर दर्शन प्रभु का है तो बढ़ाने का काम प्रभु का है। हालेलुया, वो बढ़ोतरी मानुषिक नहीं है, स्वर्ग की है। नकारात्मक शब्दों के बीच में भी प्रभु हमारे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज के समय मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। हो सकता है कि अंदर से या बाहर से नकारात्मक बातें आती हो, लेकिन आप आगे बढ़ जाए। प्रभु कह रहा है कि तेरे, हाले, मैं पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वश में होंगी और हाले क्या करेंगे, तू उनको, वो तुझे धन्य मानेंगी। हालेलुया। जब मैं सोचता था कि प्रभु सेवा 1 या 2 राज्यों में बढ़ा पाएंगे, कैसे बढ़ा पाएंगे, आज प्रभु ने 9 राज्यों में सेवाएं बढ़ा दी। एक चीज मुझे मालूम है, चाहे अकाल हो तो भी बढ़ोतरी हमारा प्रभु स्वर्ग से हमें देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। ये मनुष्य से अगर बढ़ोतरी आए तो वो एक सीमित समय के लिए होती है, लेकिन अगर स्वर्ग से बढ़ोतरी आए तो हर एक सीजन के अंदर वो बढ़ोतरी होती है। हालेलुया। आज आपका सीजन कैसा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आज आपकी सीजन में खुशहाली नहीं है तो प्रभु से बोले, प्रभु मेरा सीजन नहीं, मैं स्वर्ग के सीजन के अंदर में आ जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
आपका दर्शन एक सीजन में बढ़ाने वाला, दूसरा में पतन की ओर ले जाने वाला नहीं। आपका सीजन अगर स्वर्ग ने तय किया है तो हर सीजन के अंदर में आप बढ़ोतरी से बढ़ोतरी में जाएंगे। ये बढ़ोतरी आपकी नहीं है, ये स्वर्ग की बढ़ोतरी है जो किसी ने नहीं देखा है, किसी ने नहीं सुना है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के दास इसहाक से प्रभु कह रहा है, अभी सीजन तेरी आंखों के सामने अकाल का है, लेकिन स्वर्ग ने तेरे लिए एक अलग सीजन तैयार किया है। उसे देखना है तो यहीं पर खड़ा रहे, गुलामी की ओर मत भाग जाना। आमीन, हालेलुया। कितने लोग आज के सुबह विश्वास करते हैं 2025 के अंदर में एक नया सीजन प्रभु हमारे सेवा में देने जा रहा है जो अब तक नहीं पाया है। एक ऐसा सीजन हो रब शबर गलगड़ग समधरा दले, हालेलुया। एक ऐसा सीजन जो हमने तय नहीं किया है, जो स्वर्ग ने हमारे लिए तय किया है। एक ऐसा गोल जो हमने तय नहीं किया है, जो स्वर्ग ने हमारे लिए तय किया है। एक ऐसा दर्शन जो लोगों के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, प्रशासन के हिसाब से बदलता नहीं है, लेकिन जो स्वर्ग ने तय किया है उस सीजन के अनुसार हमारा दर्शन रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, हालेलुया, नीचे के सीजन को मत देख, स्वर्ग के उस सीजन के अंदर में आ जा, तेरी अवस्थाएं बदलने जा रही हैं। हालेलुया। आगे जल्दी से चलेंगे। आगे आपको मालूम है, यहाँ पर देखिए आगे के उस 6 से लेके पदों को छोड़ के 12 पद की ओर आ रहा हूं। यहाँ पर अकाल में सभी लोग चले गए, सभी लोग मिस्र भाग गए, ऊंट लेके चले गए, बैल लेके चले गए, कई सारे मवेशियां मर गए, जलाशय नहीं है, पानी नहीं। आपको मालूम है कि जब भयंकर गर्मी होती है भूमि फट जाता है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इसहाक दर्शन के अनुसार क्या कर रहा है? बीज बो रहा है, बीज बो रहा है। लोगों ने इसहाक से कहा, तुम मूर्ख। जो पड़ोस के लोग होंगे जो जा रहे होंगे, उन्होंने बोला, तेरी बीबी और तू अपने इन लोगों को तू मार देगा, तू मूर्ख हो गया। देखिए बीज कब बो रहा है? जब भूमि फटा हुआ है। आप यूपी में बहुत खेती किसानी है, हम बीज बोने से पहले तैयार हम क्या करते हैं? भूमि को बहुत अच्छा बनाते हैं, हम भूमि को पानी देते हैं, उसमें खाद डालते हैं। कुछ भी नहीं है, ये क्या कर रहा है? उस भूमि के अंदर बो रहा है। लोग हंस रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति है, देखिए बो रहा है। वहां पर धूप हो सकता है हमारे भारत के समान, क्योंकि ये मेडिटेरियन वर्ल्ड है, हो सकता है 40, 45, 48 डिग्री हो। ये और इसकी पत्नी क्या कर रहे हैं? गीत गाते हुए बो रहे हैं। इसहाक और इसकी पत्नी, इसके लोग गीत गाते हुए बो रहे हैं। इन्हें नहीं मालूम इसका कैसे बढ़ेगा। इन्हें केवल प्रभु ने कहा तू यहाँ पे रहे, बीज बो। इन्होंने बीज बोना शुरू किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा समय 5-7 मिनट रह गया। देखिए, हालेलुया, चाहे कुछ भी हो, हमारा काम है बीज बोना। आमीन, हालेलुया। हमारा काम है बीज बोना। धरती फटी हुई हो, जलाशय सूख गए हो, मवेशी मर गए हो, लोग छोड़कर चले गए हो, कोई बात नहीं। जब प्रभु ने कहा तू इसी भूमि पर बना रहना, तो वो भूमि को खाली हाथ पे हाथ रखकर देखने के लिए नहीं दिया है, उस पर बोने के लिए प्रभु ने दिया। यहाँ पे मैंने एक और चीज सीखा। देखिए, आस पड़ोस के सारे लोग चले गए, तो अब इसहाक की भूमि सीमित नहीं है। अब इसहाक ने ये नहीं कहा, अच्छा मेरे पास 1500 स्क्वायर फीट का, या आपके वहां बीघा बोलते हैं, मेरे पास में 2 बीघा जमीन है, मैं यहीं बोऊंगा। इसहाक ने, जो सारे लोग चले गए, इसहाक ने, मैं विश्वास करता हूं, उन सारी भूमियों पर बोना शुरू किया। आमीन। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं क्या? हालेलुया। इसहाक ने अपनी सीमा निर्धारित नहीं की कि 2 बीघा मेरी जमीन है तो मैं यही बोऊंगा। उसने कहा ये पड़ोसी, अड़ोसी, दोस्त, भाई सब चले गए, जितनी भूमि दिख रही है उस सब पर हम बोना शुरू करेंगे। हालेलुया। ये है विश्वास के साथ बोना। आज की सुबह तमाम प्रभु के दासों को, दासियों को, आपका मसीह में छोटा भाई या एक सहकर्मी होने के नाते उत्साहित करते हुए मैं कहना चाहता हूं,
एक सीमा के अंदर में नहीं, सीमा के परे बोना शुरू कीजिए, क्योंकि प्रभु सीमा के परे काम करने वाला प्रभु है। हालेलुया। लेट अस नॉट get confined within the boundaries, let us overtake those boundaries, क्योंकि वो भूमि जहां जहां हम बोएंगे वो प्रभु हमें देने जा रहा है। हालेलुया। वो दर्शन को बड़ा कीजिए, वो हालेलुया अपने विश्वास को बड़ा कीजिए, वो अपने हालेलुया। अब मैं आपको कहना चाहता हूं, विश्वास के कदमों को तो उठाते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन कदमों को थोड़ा बंद कीजिए, विश्वास की छलांग मारना शुरू कीजिए। हालेलुया। विश्वास के कदम बहुत, हम 10 साल 20 साल 25 30 साल से पास्टर हैं, हम कदमों को थोड़ा बंद कर छलांग मारिए। 2 कदम आप लेते होंगे, लेकिन एक छलांग में आप 5 कदम आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। यहां पर उसने हर जगह बोना शुरू किया। जो लोग चले गए ना, अब उनके पास अधिकार नहीं है क्लेम करने का, लेकिन जो रह गया है ना, अब क्लेम उसी के पास में है कि ये मेरी भूमि है। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं ना? हालेलुया। हालेलुया। अंतिम दिनों में जो स्थिर रहेगा वो ही क्लेम कर पाएगा, हालेलुया, कि मैं प्रभु का साथी या प्रभु के साथ सेवा करने वाला हूं। जो चले गए उनका कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर ये बोल रहा है, अब पानी कहां से आया? हमें नहीं, स्वर्ग ने अंदर से पानी, या स्वर्ग ने उसे बढ़ाने का काम किया। मैं जल्दी से आपको बताना चाहता हूं, मैं और आप बीज बोने वाले व्यक्ति हैं। एक पास्टर, एक मिशनरी जो बीज बोता है, उसको कैसे आ सकते हैं? पहला, हम अपना पसीना जो हम बोते हैं, वहां जो हमारा पसीना गिरेगा उससे बीज बढ़ना शुरू होगा। यानी हम ऐसे सेवक ना बन जाए जो घड़ी के अनुसार काम करते हो, हम ऐसे सेवक बन जाए जहां हमारा पसीना गिरे, जहां हमारी सेवा के कारण हमारा पसीना गिरे, वहां से प्रभु आत्माओं को तैयार करना शुरू कर दे। आमीन। हालेलुया। और दूसरा, हमारे पास क्या है? बीज बोने के बाद उसे सींचने के लिए आंसू है, जिसके द्वारा जो हमने बीज बोया है उसको हम प्रभु के लिए सींचना शुरू कर सकते हैं। हालेलुया। अपना पसीना प्रभु के लिए देना शुरू करे, अपने आंसू प्रभु के लिए देना शुरू करे। तीसरा क्या है? अपना लहू प्रभु के लिए दे दे। हालेलुया। पॉलीकार्प जैसे एक बड़े इतिहासकार ने कहा, द ब्लड ऑफ द मार्टियर इज द सील ऑफ द चर्च। हालेलुया। मसीह के लिए जो शहादत सहते हैं, उनका लहू कलीसिया के लिए बीज का काम करती है। आमीन। मेरा कहने का मतलब क्या है? चाहे कुछ भी हो जाए, आंसू तो आंसू, पसीना तो पसीना, चाहे लहू बहाना पड़े तो मसीह के लिए लहू भी बहा दे। मृत्यु के बाद भी वहां से प्रभु कुछ बीजों को उगाना शुरू करेगा, जिसकी बढ़ोतरी स्वर्ग के द्वारा तय की जाएगी। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, इसमें कोई भी बीज खराब नहीं हुआ। 100% इसहाक ने काट लिया। आमीन। हालेलुया। आप और हमारे पूर्व दादा लोग भी किसान थे। भी मैं केरला में हूँ, नागपुर से मैं कुछ सेवा के लिए, मेरे को 2 दिन सेवा करना, तुम नागपुर में। मेरे पिताजी कह रहे थे कि हमारे अपच्चन लोग जो हैं वो छोटे छोटे किसानी का काम करते थे, लेकिन कभी भी आप उनसे पूछेंगे तो 100% फल किसी को नहीं मिला है। आप यूपी में हैं, आपको तो मालूम है, हमसे ज्यादा सेवा आपके वहां पर तो बहुत चावल होते हैं, बहुत सारी चीजों। आप 10 पौधा या चावल के रोपेंगे तो 10 में से 10 में से फल नहीं आए। ये यहां पर ऐसा लिखा, उसने 100% काट लिए, एक भी खराब नहीं हुआ। हालेलुया। क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा नहीं, ये परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा बोया गया था। हालेलुया। ओ यीशु के, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं। हम जब बो रहे हैं, अच्छा वो भाई वो ये कर रहा तो मैं भी करूंगा, अच्छा कंपटीशन में नहीं बोना है हमें। हालेलुया। विवाद में नहीं बोना है हमें। हालेलुया। दूसरों को हराने के लिए नहीं बोना है हमें, स्वर्ग की अधीनता में बोना है। जब स्वर्ग की अधीनता में बोएंगे, एक भी फल खराब, एक भी बीज खराब नहीं जाएगा।
सारे फल देना शुरू करेंगे। आमेन, हालेलुया। ऐसे लेके 100 फोल्ड, 100% उसने काट लिया। आज की सुबह जब आप नए साल के अंदर हम 5-7 दिन में प्रवेश करने जा रहे हैं, आपने बहुत सालों से बीजों को बोया होगा, मैंने बीजों को बोया है, आपने बोया। हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरा एक भी बीज सड़ने नहीं पाए, क्योंकि हालेलुया मैं केवल बोने का काम करता हूं, तू उसे बढ़ाने का काम कर। हाले अगर आपके बीज सड़ना नहीं है तो प्रभु के लिए अपना पसीना देना शुरू करिए, अपने आंसुओं से उन बीजों को बोइए। अपना लहू, आपका पसीना जब लहू बनकर गिरेगा, वहां से एक भी बीज मरेगा नहीं, वो 100% बढ़ता चला जाएगा। आमेन। आपका दर्शन आंसुओं से बोना शुरू करिए। हालेलुया। आपके दर्शन को लहू में यानी पसीने में, प्रभु के लिए मेहनत में बोना शुरू करिए। हालेलुया। देखिए, अब इसहाक साधारण सा व्यक्ति, यह एक गुलाम की तरह आया था, अब वो एक बहुत सामर्थी व्यक्ति बन गया। मिस्र में जाकर नहीं बना, उस गरार में ही बन गया जहां उसने प्रभु का शब्द सुना था। आज मैं और आप हो सकता है कि बहुत वीक होंगे, लोग कहते होंगे तो ये तो मुट्ठी भर लोग हैं, इनको तो ऐसे ही हम कुचल देंगे, इनकी आवाज नहीं है कुछ भी, इनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कोई बात नहीं, जब मैं और आप प्रभु के लिए खड़े रहेंगे, जहां हम कमजोर हैं वहीं प्रभु हमें बलवान बनाकर खड़ा करेगा। वो ये बल, मानुषिक बल, ये धन से और दौलत से नहीं, ये स्वर्ग से आने वाला बल है, जिसको देखकर शत्रु कहेंगे ये हमसे ज्यादा सामर्थी हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जल्दी से आगे जाना, 2 मिनट और चाहता हूं पास्टर साहब। आगे देखिए, अब एक समय आया जब राजा कह रहा तू यहां से चला जा, प्लीज लीव फ्रॉम माय कंट्री, यू हैव बिकम मोर पावरफुल देन मी, प्लीज लीव। अब इसहाक राजा से लड़ नहीं रहा है, उसको मार नहीं रहा है, उसको तलवार नहीं मार रहा है। अब आपको मालूम है उसके कुओं को बुझा दिया, सब बुझा दिया। इसहाक एक चीज जानता था कि अगर प्रभु ने मुझे यहां आशीष दी है, प्रभु के कारण जब मैं आगे बढ़ूंगा वहां पर भी मैं आशीष ही पाऊंगा। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब क्या है? हालेलुया। कई बार हम कहते हैं, कई बार मैंने ऐसे ऐसे कई बार हम कहते हैं कि ये जो जगह, ये जो है, कई बार हम जब कंफर्ट जोन में हो जाते हैं तो प्रभु हमसे कहता है इस कंफर्ट जोन से आगे निकलो और आगे बढ़ जाओ। हम जाने के लिए तैयार नहीं होते। इसहाक कंफर्ट जोन में था, लेकिन उसे मालूम था ये भी प्रभु ने दिया है, आगे भी प्रभु मुझे बढ़ाएगा। हालेलुया। इस छोटे से गरार से प्रभु उसे रहबोत की ओर लेकर चला गया। आमेन, हालेलुया। जहां पर इसहाक कह रहा है प्रभु यू हैव ब्रॉट मी टू अ वाइडर प्लेस। हालेलुया। ये 2024 में हम अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलेंगे तो 2025 में मैं और आप गवाही दे पाएंगे कि प्रभु ने मुझे बहुत चौड़े स्थान पर पहुंचा दिया है। हालेलुया। एक बड़े स्थान पे पहुंचा दिया है। समय हो चुका है। आज की सुबह मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अपने दर्शन के अंदर खड़े रहिए। नकारात्मकता के बीच में भी प्रभु हमसे बात करने वाला है। हजारों शब्दों के बीच में उसकी आवाज को पहचाने, क्योंकि वो जो करता है वो मानुषिक वृद्धि से अलग है। एक सीजन है, उस प्रभु के सीजन के अंदर में जब हम बने रहेंगे तो हमारी बढ़ोतरी जैविक नहीं, वो दैविक बढ़ोतरी हो जाएगी। हालेलुया। जब हम प्रभु के साथ चलते हैं तो हमें भूमि चाहे कितनी भी फटी हो, चाहे कितना भी बंजर हो, हमारा काम है बीज बोना। गीत गाते हुए, आनंद से, आंसुओं से, पसीने से, लहू बहाते हुए उस बीजों को बोना शुरू करिए। एक भी फसल खराब नहीं होगी। प्रभु हमें 100% देने जा रहा है। हालेलुया। कितने लोग आज की सुबह विश्वास करते हैं 2025 में हम 100% प्रभु के लिए काटने जा रहे हैं। आप एजी से, हालेलुया, आप यूपी में, हम महाराष्ट्र में, हालेलुया, हम बिहार में, पूरे भारत के अंदर हम 100% प्रभु के लिए काटने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। उन जगहों पर जहां पर आप फेल हो गए, उन्हें देखकर बोले यहीं से मैं 100% काटने जा रहा हूं। हालेलुया। मेरी बढ़ोतरी मानुषिक नहीं,
दैविक होने वाली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे हमारे लिए आने वाला धन बंद हो जाए, चाहे हमारे लिए आने वाला सपोर्ट सब खत्म हो जाए, जितने भी प्रभु के दास लोग हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, सीजन स्वर्ग का है तो कुछ भी बंद नहीं होगा। मनुष्य का सीजन बदलता है, लेकिन स्वर्ग का सीजन हमारे लिए हमेशा स्थिर किया गया है। 2025 में हम ये गवाही देने वाले हो जाए कि प्रभु तूने मुझे चौड़े स्थान पर पहुंचा दिया है। हालेलुया। अपनी आंखों को क्या हम बंद कर सकते हैं आज की सुबह? हो रब शमधरा दिगरगडग शमधरा दले। हालेलुया। मैं और आप नेटिव अपने माता पिता को छोड़कर, अपने भाई बहनों को छोड़कर, अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर, हालेलुया, चाहते हम में से बहुत सारे लोग इंजीनियर हो सकते थे, डॉक्टर बन सकते थे, हम में से बहुत सारे लोग अपने हाले सुख सुविधाओं में सेवा कर सकते थे। अभी भी हो सकता है आप एक छोटे से घर में हो, आपका खुद का भवन नहीं हो, खुद की कलीसियाएं नहीं हो, सालों से बीज बो रहे हैं, और कई बार शत्रु हमारे मनों में डालता है ये विचार कि इतने सालों में तुझे क्या मिला। हो सकता है आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके सहकर्मी, आपके दोस्त, आपके विश्वासी, आपकी बहन, आपके हालेलुया आपकी निंदा करने वाले लोग आपसे पूछे इतने सालों में तुझे क्या मिला। इन बातों को सोचकर कभी भी कदमों को पीछे ना हटाएं, दर्शन में खड़े रहें। एक 100% फल को हम काटने जा रहे हैं। कितने लोग आज की सुबह बोलेंगे, प्रभु मैं खड़ा रहूंगा, हालेलुया, मैं नहीं जाऊंगा, हालेलुया, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो यू, हालेलुया, ओ मैं क्रूस उठा लिया है, मैं वापस नहीं जाऊंगा। हम प्रभु के लिए खड़े रहेंगे तो हम रहबोत है। एक रहबोत के बाद में एक एलीम भी है। रहबोत में तो एक कुआं खोला गया, लेकिन एलीम के अंदर 12 गोत्रों के लिए 12 कुएं खोल दिए गए। हालेलुया। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं क्या? अभी आपको एक कुएं की आवश्यकता होगी तो प्रभु एक खोलेगा। जब आप हर भूमि पर बोकर आप बहुत बढ़ जाएंगे तो प्रभु उस समय उतने स्रोतों को आपके लिए तैयार कर देगा। मैंने अपनी हालेलुया जीटीएम की सेवा में देखा है, मनुष्य कभी स्रोत नहीं बन सकता है। एक कलीसिया कभी स्रोत वो थोड़े समय के लिए है, लेकिन अगर सोर्स प्रभु है, हाले अगर सोर्स मनुष्य है तो हम हार जाएंगे, लेकिन अगर हमारा रिसोर्स प्रभु है तो कभी भी हम पराजित नहीं होंगे। लेट अस नॉट रन आफ्टर द सोर्सेस, बट लेट अस रन आफ्टर द रिसोर्स। लेट अस हैव अ बिग विजन। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपका दर्शन बड़ा हो जाए, छोटा। वी हैव दिस सर्विंग अ बिग गॉड, लेट अस हैव अ बिग विजन फ्रॉम गॉड। हम प्रार्थना करें, प्रभु मसीह समान विश्वासियों को मैं तैयार कर पाऊं, मसीही समान चेलों को, मेरे समान जेफिन वर्गीस के समान नहीं, लेकिन यीशु के समान। जब यीशु के समान हम लोगों को तैयार करेंगे तो बड़ी बेदारी से हमारा देश भर जाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु के दास के हाथों में देना चाहता हूं, हमारी सेवा के लिए भी प्रार्थना करें कि अंतिम दिनों में हजारों लोगों को प्रभु के लिए तैयार कर पाए। 500 क्राइस्ट लाइक इंडिजिनस मिशनरीज को हम तैयार कर पाए। समय देने के लिए प्रभु के दासों का, सबका, कमेटी का, काउंसिल का धन्यवाद करते हुए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप सबको आशीष देने पाए। जय मसीह की, आमीन। ओवर टू। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू। कितने लोग आज के सुबह आशीष पाए हैं? अपने हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू। परमेश्वर के दास ने हम सबको 2025 का संदेश को हमारे लिए दे दिया है। हम जैविक नहीं, दैविक हालेलुया बढ़ोतरी को पाने जा रहे हैं, और जिसको परमेश्वर ने उसकी इच्छा के लिए बुलाया है, उसके जीवन में कभी कोई चीज़ कमी नहीं होगी। हमें पीछे मुड़ के नहीं जाना है, हमें आगे की ओर, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें पकड़ा है, अपने स्थान में रहकर हालेलुया बढ़ोतरी का परमेश्वर हमारे लिए बढ़ोतरी करेगा करेगा करेगा। इस बात को इस 2025 में हम विश्वास के साथ आगे बढ़े। हमारा नया साल बढ़ोतरी का, दैविक बढ़ोतरी का साल होने को पाए। ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जैविक बढ़ोतरी नहीं, कितने कलीसिया में लोग आते ये नहीं, हम दैविक बढ़ोतरी पाए। हालेलुया, परमेश्वर की ओर से हम आशीष पाएँ। थैंक यू डियर पास्टर फॉर कमिंग एंड ब्लेसिंग अस बिफोर द क्रिसमस। हम सब के लिए क्रिसमस का मैसेज और संदेश होने को पाए। आप सबको और एक बार तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। खासतौर से प्रभु के दास के लिए हम लोग प्रार्थना करें, और उनको, प्रभु के दास को प्रभु और इस्तेमाल करें, उनकी सेवकाई में इस्तेमाल करें। आइए
आइए मिलकर हम लोग प्रार्थना की, अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। और इससे पहले आप सबको वी विश ऑल ऑफ यू ए हैप्पी, मैरी एंड प्रॉस्परस क्रिसमस एंड क्रिसमस दैट इज़ फिल्ड विद जीसस। यीशु मसीह भरा हुआ क्रिसमस हम लोगों को दे पाएँ। आप सबके कलीसिया में प्रभु आप सबको आशीष दे। और एक और सूचना है, हमारा प्रेयर आवर कभी समाप्त नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा। 31 दिसंबर को भी हमारा प्रेयर आवर है। आप लोग सब कष्ट करें, 31 शाम को सबके चर्च में प्रार्थना होगी, लेकिन सुबह आप लोग सब जुड़ सकते हैं। वी विल मेक द 31 दिसंबर ए डे ऑफ ब्लेसिंग। वैसे ही एक प्रभु के श्रेष्ठ दास हमारे बीच में आ रहे हैं, जो उत्तर भारत के प्रभु के दास हैं, जो एक लीडर हैं, एक संस्था के लीडर हैं हमारे बीच में। रेवरेंड डॉक्टर लैची पॉल जो आईपीसी के प्रेसिडेंट है, वर्किंग प्रेसिडेंट है, वो 31 तारीख को सुबह हमारे बीच में आएंगे। और उत्तर भारत में वो हमारे वो असेंबलीज ऑफ गॉड में उन्होंने अपनी शिक्षा को किया है सीबीसी में, और बहुत उम्दा ट्रांसलेटर है। जब डॉक्टर रेनहैंड बोंके आए थे, उनका ट्रांसलेशन भी डॉक्टर लैची पॉल ने किया था। वो अगले हफ्ते हमारे बीच में होंगे। ये मीटिंग कोई भी मिस ना करे। यहाँ जितने लोग बैठे हैं अपने साथियों को बुला के लाए, हम लोग मिलकर एक साथ प्रार्थना में जाएंगे। आइए आखिरी प्रार्थना मिलकर प्रार्थना करने जाएंगे। अंतिम में हमारे पास 15 मिनट का एक पर्सनल प्रेयर टाइम होगा, जो पास्टर डोनाल्ड डेविस हमारे बीच में है, वो अंतिम प्रार्थना को भी करेंगे। तो अभी हमारे बीच में कनाडा से ब्रदर सिडनी फिलिप है। आई वुड लाइक टू इनवाइट ब्रदर सिडनी फिलिप फ्रॉम कनाडा। ही विल बी प्रेइंग द लास्ट प्रेयर। आशीष और आशीष वचन के साथ समाप्त करेंगे। ब्रदर सिडनी फिलिप, कैन यू जस्ट open your videos and pray for us, pray for our NDC, and bless us and conclude with the blessing. Over to you, Brother Sidney Philip. Have you opened your video? Hello. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Brother Sidney, okay. I'll just unmute you. Wait a minute. Okay. Now you can open and pray. Okay, let us pray. Father in heaven, Lord, we want to thank you and praise you, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. You're the King of Kings and the Lord of Lords. Your name is high above every name, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Lord, we want to thank for the word of God, Lord, that was said, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, Lord, the blood, Lord Jesus. Hallelujah, of the martyrs, Lord, are the seed of the church, Lord Jesus. Oh, Lord, दुआ मांगते परमेश्वर, हालेलुया। सारे विश्वासी लोगों के लिए परमेश्वर उत्तर भारत में, स्पेशली उत्तर प्रदेश में परमेश्वर, हालेलुया, लॉर्ड, उनके परमेश्वर, the work that they do, Lord Jesus, by their sweat, Lord Jesus, hallelujah, by their tears, Lord Jesus, and by the blood, Lord Jesus, hallelujah, that it will reap a huge harvest, Lord Jesus, 100% harvest, Lord, that we are expecting from the state of Uttar Pradesh, and not only Uttar Pradesh, but the entire North India, Lord Jesus, hallelujah. So we want to thank you for the word of God, and we receive it in faith, Lord Jesus. विश्वास से परमेश्वर, और जो वचन सुनाए गए परमेश्वर, उनको विश्वास से हम लेते हैं परमेश्वर. And then, Lord, we accepted, Lord Jesus, that you will move in a mighty way, and the year 2025 would be a blessed year, full of harvest and full of crops, Lord Jesus. Hallelujah. Let these crops may not be destroyed by the enemies, but it may reap and it may multiply, oh, thousandfold times, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you for the servant of God, Lord Jesus. Oh, Lord, I continue to pray that you use him and multiply, Lord, all the work, Lord Jesus, of all the pastors, leaders, evangelists, missionaries all over India, Lord Jesus. Hallelujah. We look forward unto you. You are the author and perfecter of our faith, Lord Jesus. Hallelujah. We commit everything in your hand, Lord. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Presley, can you just say the Lord's Prayer also, benediction also? Okay. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace.
प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर प्रकाशित करे और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु तुम्हारी ओर उन्मुख हो और तुम्हें शांति प्रदान करे। The grace of Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की सहभागिता तुम सभी के साथ होती रहे। आमीन। And amen. Thank you so much. आप सबको जय मसीह की. God bless you all. Once again, I would like to thank Pastor Jeffin for coming and sharing with us. God bless you on behalf of NDC, our Superintendent Reverend Shaji Varghese and Executive Committee. We would like to thank you once again. God bless you. Dear Pastor, thank you so much. अभी थोड़ा समय है, हम लोग यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं. जिनको विशेष प्रार्थना की आवश्यकता है वो रुक सकते हैं. हमारे बीच में पास्टर डोनाल्ड उनके लिए प्रार्थना करेंगे. जिनको विशेष प्रार्थना की आवश्यकता है वो काइंडली रुक सकते हैं. अगला 15 मिनट पास्टर डोनाल्ड प्रार्थना में अगुवाई करेंगे. गॉड ब्लेस यू. मेरी क्रिसमस. गॉड ब्लेस यू बी ऑल.